याकूब 1 अध्याय 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि एक एक शब्द आप समझ सको। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा स्वयं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचकर और फिर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर वो इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों, धोखा न खाओ। परमेश्वर हमको हिदायत दे रहा है, धोखा न खाओ और परीक्षाओं में से पार पहुंचो। आज का हमारा टॉपिक चरित्र ही है। हालेलुया। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मनुष्य के जीवन के अंदर है वो है उसका चरित्र, उसके वरदान नहीं। वरदान भी जरूरी है। मैं वरदानों को नीचे नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि एक इंसान के अंदर वरदान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है चरित्र होना। क्यों? क्योंकि वरदान हमको बिल्डिंग के अंदर लेके आते हैं और हमारा चरित्र हमको बिल्डिंग में बनाए रखता है। हमको हमारा वरदान टॉप पे लेकर आता है, हमारी गिफ्ट जिसमें हम निपुण हैं, वो चीज हमको ऊपर लेके आती है। लेकिन ऊपर बने रहने के लिए, आशीषित जगहों पे बने रहने के लिए आपके भीतर का चरित्र सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा बुलाने वाला है वो पवित्र है। दुख है इस बात का कि इवन प्रभु के लोग जो प्रभु के कहलाते हैं वो वरदानों के पीछे भागते हैं और चरित्र की उनके अंदर कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से वे मक्खियों की तरह गिरते जाते हैं। आपको मालूम है, हिट लगाओ तो मक्खियां कैसे गिरती हैं? मक्खियां गिरती जाती हैं। वैसे हमारे विश्वासी लोग ऐसे गिरते जा रहे हैं। क्यों? चरित्र की कमी की वजह से। और चरित्र की जगह उन्होंने किसको दी है? वरदानों। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा पावरफुल प्रभु का दास। ये जो पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं ये वरदानों की ओर वो इशारा करते हैं। मुश्किल से आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि ये जो है ना प्रभु का दास, ये बड़ा चरित्र वाला प्रभु का दास। रेयर सुनते होंगे। और क्योंकि उनकी नजरों में चरित्र की वैल्यू कम, वरदानों की ज्यादा है, इसके लिए मक्खियों की तरह मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन के लोग मक्खियों की तरह गिरे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ऐसे मकान की तरह बने जो पहाड़ पर बसा है।
जहां से सारे लोग उसको देख के कहें कि ये परमेश्वर का दास है। और मैंने आपको बताया था, ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, खाली उस टॉपिक से जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर उन लोगों से सावधान रहें जिनको खाली गिफ्ट है, मेन चीज है ही नहीं। वे हीरे बेचते हैं लेकिन खुद हीरे नहीं पहनते। वे बाइबल बेचते हैं लेकिन खुद चलते नहीं हैं। वे बाइबल स्टडी देते हैं परिवार के ऊपर, लेकिन अपने खुद के परिवार को संभाल नहीं पाते। वे बाइबल स्टडी देते हैं, पढ़ पढ़ के, बाइबल पढ़ पढ़ के, ज्ञान हासिल करके धंधे के ऊपर, लेकिन खुद से धंधा होता नहीं है। इसके लिए लोगों के पैसों के ऊपर उनकी नजर होती है। गली गली भिखारियों की तरह मांगते हैं, प्लॉट लेना है, कलीसिया बनानी है, पैसे दो, ये करो। मैं चाहता हूं कि दुनिया भले भ्रम में है या दुनिया धोखे में है, कम से कम आप धोखे में न रहो, क्योंकि आप जब धोखे में नहीं रहोगे तो आप कम से कम दूसरों को धोखे में से बचा सकते हो। हालेलुया। आपको अगर तैरना आ जाएगा तो कम से कम आप एक या दो व्यक्ति को जो डूब रहे हैं आप उसको बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप सही तरीके का तैरना सीखिए, डिसर्निंग रखिए, होशियार बनिए, ऐसे वैसे को खड़ा भी न करें। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। जो परमेश्वर की सबसे पहली मनसा है वो ये है कि आप उसके स्वरूप में हो, आप उसके स्वरूप को, उसके इमेज को मेंटेन करें। आप परमेश्वर के चरित्र में बने रहें। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इन चीजों की दुनिया में वैल्यू नहीं है, नहीं होने दो ना। हालेलुया। हमें बाइबल के सच्चे वचन के अनुसार अपनी गिफ्ट को ढूंढना है और अपने चरित्र में बढ़ना है। बोलो, गिफ्ट को ढूंढना है, चरित्र में बढ़ना है। या इस तरह से बोल सकते हैं, हमें अपने चरित्र में बढ़ना है और गिफ्ट को ढूंढना है। हमारे जीवन में अपनी गिफ्ट को, वरदान को पहचानना और उसमें बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आपका चरित्र अच्छा है तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग नहीं बनते, लेकिन जब आपके चरित्र के अच्छे के साथ आप गिफ्टेड भी है, आपका वरदान भी है, तो वरदान लोगों को अट्रैक्ट करता है। वरदान क्या करता है? जब एक पेड़, उसके अंदर फल आते हैं, तो आपने देखा है वो पेड़ फल देने के लिए लोगों को नहीं जाता है, खुद देने के लिए नहीं जाता है कि अभी मेरे ऊपर आम आए हैं तो मैं वो आम देने के लिए जाऊं किसको। लोग आम देखकर अट्रैक्ट होते हैं, वो खुद आते हैं आम के झाड़ के पास। हालेलुया। फल, हमारे अंदर वरदान का फल और चरित्र का फल, वरदान का फल, चरित्र का फल, ताकि हम फलवंतता में ऊंचे
ऊंचे और ऊंचे होते जाएं। हालेलुया। एक चरित्र वाले व्यक्ति में खुशबू ही अलग रहती है। मैं जानता हूं जहां जहां मैंने धोखा खाया है, अब मुझे समझ में आता है कि क्यों उन लोगों के साथ हम बैठते तो थे, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था मन में, वो मन में वो शांति और उत्साह नहीं था। कहीं ना कहीं हम टाइम पास, उनके साथ हमने टाइम पास किया और जिसकी वजह से हमको नुकसान उठाना पड़ा। हम उस दिन वो चीज डिस्कस कर रहे थे सनी के साथ और कविता के साथ। हमारी गलती थी, हमने कुछ ऐसे पास्टर्स को एंटरटेन किया जिनके बारे में हमको थोड़ी दुर्गंध भी आती थी, समझ में भी आता था ये इतने ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको एंटरटेन किया, उनको वैल्यू दी और जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। अगर आप भी कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिनसे आपको समझ में भी आता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपका टाइम पास होता है, आपका कोई मतलब सिद्ध हो रहा है उधर, तो मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आप सिर्फ नुकसान ही करेंगे ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि जिनके पास चरित्र नहीं है वे लोग हमारे लिए नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन जो जय पाएंगे। हालेलुया। कौन? जो जय पाएंगे। जय पाएंगे कौन से क्षेत्र में जय पाएंगे? चरित्र के क्षेत्र में। हालेलुया। वरदान नहीं हो एक बार चलेगा, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे कम से कम अपने चरित्र के, क्योंकि आपके पास अगर खाली वरदान है, वरदान है, वरदान है, लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चरित्र नहीं है, तो एक दिन आएगा प्रभु आपको बोलेगा मैं तुमको पहचानता ही नहीं। आप उसको बोलेंगे मैंने इतनी भविष्यवाणियां की, मैंने इतनी बाइबल स्टडी दी लोगों को, मैंने इतना प्रचार किया देश देश में जाके। प्रभु बोलेगा मैं तो तेरे को पहचानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे इमेज में है ही नहीं, तेरे अंदर मेरे जैसा चरित्र है ही नहीं। मेरी बहनों, आपको आपके खुद के चरित्र के पीछे बहुत सावधान। आप कैसी हैं? आप अपनी बातें कॉपी पे लिखो, आप क्या करती हैं पूरा दिन, और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, आप लिख के सिस्टर को बताओ मैं पूरे दिन में ये करती है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की दासी बताएगी कि आप कहां पे चूके हैं। और आप भाई मुझसे डरिए मत, पूरे दिन में क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, कॉपी पे लिखिए। आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुद के पुलिस वाले बने तो ठीक है। आप नहीं बनना है पुलिस वाला तो मुझे बनाइए, कम से कम मैं भी वैसे नहीं मारूंगा जैसे पाटिल मारेगा। मैं भी सोच सोच के मारूंगा आपको। हालेलुया। लेकिन वो मारेगा जब भी, तो हड्डी पसली वो एक करेगा। आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा गोल है प्रभु का दर्शन में, वो ये है कि प्रभु का दर्शन के लोग चरित्रवान बने। बोलिए हालेलुया। इसके लिए हर एक व्यक्ति, मैं एज अ पास्टर या कोई लीडर है यहां का, मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि देखो भाइयों बहनों, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करूं, आपका काम उसमें नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता हूं। अगर मैं आपको सिखाता एक चीज हूं और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में करता दूसरा हूं,
तो आप मुझ पर क्यों भरोसा करेंगे भाई? आप बोलेंगे ब्रदर आप हमको सिखाते एक चीज है और फिर आपकी प्राइवेट लाइफ में हमको मालूम पड़ता है कि आप बिल्कुल गलत करते हो, तो क्या मतलब है ये? हम प्रभु के लोग कांच के घर में रहते हैं। हालेलुया। द डे इज कमिंग, वो दिन आ रहा है जब हर एक चीज जाहिर होने वाली है। काय का प्राइवेट लाइफ? हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइवेट लाइफ को? व्यक्तिगत जीवन। हाँ, प्राइवेट लाइफ। मैं प्राइवेटली कुछ भी करूं ना, आपका क्या काम है? अरे क्या बात कर रहे हो? आपको इधर हम जो चीज सिखाते हैं आप प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करेंगे, फिर सीख के क्या मतलब है आपका? या मैं आपको सिखा रहा हूं एक चीज और मैं खुद अपनी प्राइवेट लाइफ में मैं कुछ भी कर रहा हूं। एक सिंपल चीज मैंने आपको बताई मध्यस्थी में कि अगर मैं मोटरसाइकिल ऐसे चला रहा हूं कि आगे का पहिया ऊपर करके चला रहा हूं, और अगर किसी ने मुझे देख लिया आप में से, फिर सिंपल बात, खाली सिंपल, कोई पाप करते हुए नहीं या लड़कियों को छेड़ते हुए नहीं, खाली मैं गाड़ी ऐसा चला रहा हूं, आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया है पास्टर को? पास्टर ही है कि और कोई है? बट बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, पर क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्राइवेट लाइफ में भी मनमानी नहीं कर सकता। नॉट अलाउड। अपने पड़ोसी को बोलो नॉट अलाउड। बंद रूम में भी आपको वही करना पड़ेगा जो यहां लिखा हुआ है। हेलो, आप जो प्राइवेट लाइफ में हेलो करते हो, ये हेलो भी आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट लाइफ में हेलो बराबर नहीं किया तो प्रभु आपको यहां से हेलो कर सकता है। हेलो, इतना हेलो। मैं वचन की और अपने चरित्र की गंभीरता बताना चाहता हूं, क्योंकि बिना चरित्र आपका वरदान भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे। तो जब भी हमारा चरित्र इतना इंपॉर्टेंट है, आप जैसे यहां पे हैं वैसे ही घर पे, जैसे यहां पे बात करते हैं, यहां पे बोलता हूं कितने लोग बपतिस्मा लेंगे, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, और जब भी बपतिस्मा का डेट डिक्लेयर होगा तो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, वो लोग 2 मीटिंग में 3 मीटिंग में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे यहां पे एक हैं और घर पे दूसरे। हाँ ब्रदर, मेरे को वो काम हो गया, मेरे को वो काम नहीं, वो काम नहीं है, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। जबकि इस बात में कोई जबरदस्ती नहीं है, इस बात में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप ले या नहीं ले, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन अगर आप मुंह पे बोलोगे हाँ ब्रदर मुझे जरा और 1-2 महीना दीजिए मैं सोचूं, तो आप अच्छे चरित्र वाले हुए हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना का वक्त होता है, नकली स्तुति मत कीजिए। अब बोलिए मुझे ब्रदर ये सब हालेलुया हालेलुया के गीत पसंद नहीं है, मेरे को रंभा हो वो गीत पसंद है। अब बोलो, वो फिर भी प्रभु आपको मार्क देगा कुछ, फिर भी थोड़ी शाबाशी मिलेगी कि आपने सच बोला। लेकिन आप यहां पे बोलते हो हालेलुया, वो जैसे ही कविता सिस्टर गई, तो ये जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ चरित्र है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा।
ये आपका नेचर है, ये खाली यहां पे नहीं करते होंगे, आप अपनी पत्नी के साथ भी ऐसे ही करते होंगे। जब ये किसी का नेचर रहता है ना, इस तरह का स्वभाव रहता है, तो वो खाली कलिसा के साथ नाटक नहीं कर रहा है, वो अपने पत्नी के साथ भी नाटक करेगा, वो अपने पति के साथ भी नाटक करती होगी, वो अपनी बेटी के साथ भी नाटक, बेटे के साथ भी नाटक, पैसों के साथ भी नाटक। क्यों? क्योंकि ये उसका चरित्र है, ये उसका चरित्र है। परमेश्वर इसी चरित्र को बनाने के लिए हमारे पीछे लगा हुआ है। एक्चुअली सच्ची बताता हूं, जिनके पास प्रभु का चरित्र, प्रभु का मन है ना, उनको बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी कभी बदलता नहीं है। अफ्रीका का बहुत एक फेमस लीडर है नेल्सन मंडेला, कई लोग उसको जानते हैं, नेल्सन मंडेला को। 27 साल जेल में था अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, 27 साल जेल में था। 27 साल के बाद जब वो जेल से निकला, तो भी उसका कन्विक्शन, तो भी उसके बोल वही थे जो जब वो जेल में जा रहा था, जब भी जो बोल थे, जो देश के लिए वो 27 साल पहले बात कर रहा था, आजादी के वक्त भी वो वही बात करते हुए बाहर निकला। ये लोग कौन है? ये लोग सॉलिड लोग हैं, जिनसे खुशबू आता है। ऐसे लोग ही इतिहास को बनाने वाले लोग रहते हैं। कि इतने साल हो गए, 60-70 साल हो गए नेल्सन मंडेला को, लेकिन उल्लासनगर में प्रभु का दर्शन में मैं नेल्सन मंडेला का नाम ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं उसका नाम? उसके चरित्र की वजह से। उसकी खुशबू आज भी आखिर उसने अपने देश को आजादी दिलाई। बहुत गिफ्टेड व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ साथ कैरेक्टर वाला व्यक्ति था। गिफ्टिंग के साथ साथ कैरेक्टर, इसके लिए उसके द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ। इसके लिए मैं कई बार गिफ्ट को नीचे नहीं कर रहा हूं। जब मैं चरित्र बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गिफ्ट नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट के बिना फलवंत कैसे होंगे भाई? मैंने पिछले समय में भी आपको बताया था कि ये समाज, शैतान ने इस तरह से समाज को आपके चारों ओर रखा है कि आप स्कूल जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, कॉलेज जाएं, मेहनत करें, और किसके लिए मेहनत करें? ताकि आप जाके नौकरी करें, ताकि 1 महीना पूरा हो आप पगार लेने के लिए जाएं, 1 महीना पूरा हो पगार लेने को जाएं, और फिर जब आपकी उम्र 50 साल 55 साल हो जाए, तो वो कंपनी आपको कैरम बोर्ड की गोटी की तरह करके आपको निकाले, और आप निकम्मे बनकर बाकी के साल बिताएं। ये समाज आपको कभी इनकरेज नहीं करेगा कि आप अपनी गिफ्ट को खोजो। वो बोलेगा एजुकेशन लो, तालीम लो, एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन का, तालीम का वरदान के साथ कोई मेल नहीं है। तालीम अपनी जगह पे है, लेकिन वरदान, हालेलुया। तो कई लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन मिस एजुकेटेड है। तालीम है, लेकिन गलत तालीम। काश कि उस पढ़ाई लिखाई के साथ
अपने वरदान को भी देखते तो आज उनको पगार लेने की जाके जरूरत नहीं है, वो अपनी पगार खुद बनाते हैं। हालेलुया। अपनी कीमत खुद वसूल करते थे। आपका वरदान आपको राजा बनाएगा, लेकिन सिर्फ तालीम है तो आपको नौकर बनाएगा। इसके लिए तालीम लो, लेकिन सही तालीम लो। आज मेरे पास तालीम है, मैं एजुकेटेड हूं, लेकिन आज मैं अपने तालीम की वजह से आशीषित नहीं हूं, मैं अपने वरदान की वजह से आशीषित हूं। और यह मुझे मेरे समाज ने नहीं सिखाया, यह मेरे यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि किस तरह से वरदान की खोज करो। हालेलुया। जब मुझे पवित्र आत्मा ने वरदानों के बारे में बताया, जब मेरे वरदान मेरे अंदर से काम करने लगे, तब मेरा दर्जा बढ़ने लगा, दर्जा बढ़ने लगा, दर्जा बढ़ने लगा। बोलो सही तालीम, बोलो अपने पड़ोसी को सही तालीम। सही तालीम आपको स्थिर बनाएगा, लेकिन गलत तालीम, मिस एजुकेशन आपको क्या बनाएगा? नौकर बनाएगा। आप दूसरे के आसरे पे, महीना पूरा होगा, आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। अभी किसी का फोन आया था, कविता को बोला मेरे पति को 3 महीने से पगार नहीं मिला है। अरे भाई 3 महीने से क्यों नहीं पगार मिला है? कौन सी कंपनी है ये? या तो कंपनी लबाड़ है, या तो तुम्हारा पति लबाड़ है, झूठ बोलता होगा। क्योंकि हमारे पास जो मददगार काम करती है वो तो 2 दिन भी नहीं रुकती है, महीना पूरा हुआ नहीं कि पैसे देने पड़ते हैं। हाँ या ना बताइए? ऐसी कोई है मददगार बोलेगी नहीं नहीं अगले महीने देना, फिर अगले महीने बोले नहीं नहीं अभी भी और 3 महीने के बाद देना? ऐसी है? महीना पूरा होगा, 30 तारीख होगी और वो आके खड़ी, वो बहन बोलेगी क्यों ऐसे क्यों खड़ी है? समझ जाओ ना। पड़ोसी को बोलो मुझे राजा बनना है। बोलो बोलो मुझे अपना गिफ्ट ढूंढना पड़ेगा, अभी मुझे अपना वरदान की खोज में लगना पड़ेगा। एक तरफ चरित्र बनाने में लग जाऊंगा, एक तरफ वरदान को खोजने में, एक तरफ चरित्र बनाने में लग जाऊंगा, एक तरफ वरदानों में बढ़ता जाऊंगा मैं, ताकि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे अपना इमेज दिया है, उसके बाद डोमिनियन दिया है, तो परमेश्वर के पूरे मकसद को मैं पूरा करूं, मैं प्रभु के इमेज में भी बनूं, और प्रभु ने जो राज्य करने के लिए मुझे बनाया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि 3 चीजें हैं जिसके द्वारा आपके चरित्र की परीक्षा होती है। 3 चीजें, ज्यादा चीजें होंगी जिस दिन मुझे और कुछ प्रभु ने दिखाया कोई चीज। फिलहाल तो मेरी नज़रों में 3 चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। सुनना चाहेंगे? अभी हमने वचन पढ़ा याकूब की पत्री में, टेम्पटेशन, परीक्षा। टेम्पटेशन, टेम्पररी पीरियड टू टेम्प्ट। थोड़े समय के लिए आपको परखने के लिए,
आपकी कमजोरी को परखने के लिए, आपके अंदर ताकत को परखने के लिए परीक्षा। परीक्षा कोई बुरा शब्द नहीं है। यह हमारा जब तक धरती पर है, यह हमारा परमानेंट दोस्त है। अभी आप लोग तो आराम से बैठे हैं ना, मैं आपको बताऊं इस वक्त भी आप परीक्षा में हैं। इस वक्त जैसे ये शिक्षा आपके पास आ रही है, अब ये शिक्षा के बारे में आप क्या सोच रहे हो, ये परीक्षा है आपकी। हालेलुया। जैसा आपका चरित्र होगा वैसे आप आज की शिक्षाओं को लेते होंगे। दैट मीन्स परीक्षा जब तक आप धरती पर हैं आपसे दूर नहीं होगी। हम बने तुम बने कि दूजे के लिए। इसके लिए परीक्षा शब्द सुनो तो घबराओ मत। जितनी पावरफुल परीक्षा आएगी उतना आपका चरित्र पावरफुल होगा। टेम्पटेशन, द टाइम ऑफ टेम्पटिंग यू, आपके अंदर से क्या जाहिर होता है? 3 चीजों से आपके अंदर का चीजें जाहिर हो जाती है। आप कितने पानी में हैं उसमें पहली चीज है पावर। पावर बोलो, पावर। पावर को क्या बोलेंगे हिंदी में? सामर्थ, पावर, पोजीशन। हालेलुया। आप कोई पोजीशन पे आ जाओ, जैसे ही पोजीशन पे आएंगे आपको पावर मिलेगा, आपके अंदर का चरित्र बाहर आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम कई लोगों के बारे में सुनते हैं ना, जब से ये स्कूल का हेडमास्टर बना है तब से इसका दिमाग घूम गया है। सुना होगा ना, जब तक टीचर था तो ठीक था, जब से पावर मिला है ना उसको, हेडमास्टर बना है, दिमाग ही घूम गया है उसका। दिमाग घूम गया नहीं है, उसका दिमाग घुमा हुआ ही था। खाली जब वो पोजीशन आया, जब पावर मिला तो वो जाहिर हो गया कि इसका दिमाग ऐसा है। पावर बुरा नहीं है, बोलो पावर। पावर इज नॉट करप्ट। पावर गलत नहीं है, हम गलत हैं। और वो जो हम करप्ट है, हम भ्रष्ट जो हैं, हमारी भ्रष्टता पावर मिलने के बाद जाहिर होती है। हालेलुया। किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी मिला अच्छी जगह पे, शक उनके अंदर से चरित्र जाहिर हो जाता है। हाँ, बराबर। तो ये पोजीशन मिलने की वजह से नहीं है, ये आदमी है ही ऐसा। भाई, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का इमेज में बना नहीं रहा है, वो आदमी कैसे अच्छा चरित्र वाला हो सकता है? इसके लिए कई बार हम अपनी बहनों को बोलते हैं जिनके पति प्रभु के पास नहीं आते, और बोलती है वो, हमारा पति तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति करप्ट है। इसके लिए यहां पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आएगा तो शक, उसका करप्शन जाहिर हो जाएगा। पावर तो अच्छी चीज है, लेकिन पावर एक ऐसी चीज है, मिलने के बाद हम अंदर क्या हैं? जब तक
कॉन्ग्रीगेशन में बैठा था व्यक्ति तब तक बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन जब वो पास्टर बन गया तब मालूम नहीं इसको क्या हो गया भाई। अकेला ही विजिटिंग करने के लिए जाता है, पत्नी के साथ जाता ही नहीं है। मालूम नहीं क्या गड़बड़ हो गई है इसको। गड़बड़ हो नहीं गई है, वो गड़बड़ है उसके अंदर पहले से ही, अभी जाहिर हो गई है। पहले क्या है, विश्वासी था तो किसी के घर नहीं जा सकता था, अलाउड नहीं था, लेकिन अभी पास्टर बन गया है, मौका नहीं मिला है। अंदर के जो व्यभिचारी स्वभाव है उसका मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा, जाहिर हो जाएगा। बोलो पावर, पोजीशन, ये पहली चीज है। जब आपको मिलती है तो, मुझे मिलती है तो हमारा स्वभाव बाहर आता है, हमारे अंदर का चरित्र बाहर आना चालू हो जाता है, हम कौन से कैसे व्यक्ति हैं। नंबर 2, मनी। आपने देखा है कलीसिया में, तो मैंने कई लोगों को देखा है, जब पैसे नहीं रहते थे क्या तो प्रार्थना कराते थे। प्रार्थना कहो ब्रदर, अल्लाह जी हालत, शक्ल देख के ही आपको, और जैसे ही पैसे आ गए शक्ल बदल गई, नेचर बदल गया। नेचर बदल नहीं गया एक्चुअली, वो ऐसा ही था वो लेकिन पैसा आने के बाद जाहिर हो गया वो। अच्छे खासे लोगों का दिमाग खराब करना देखना चाहते हो अगर, कि उनका दिमाग कितना खराब है, उसको पैसे दो। क्यों? परमेश्वर के कलीसिया में प्रभु ने पैसों की लेन देन मना की है। क्योंकि आप अगर पैसा देंगे उसको तो उसका और दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग है पहले ही खराब उसका, लेकिन ऊपर से आप पैसा देंगे उसको। प्रभु देगा तो प्रभु अपने दायरे में देता है उसको। बोलो प्रभु उसको, प्रभु को मालूम है इसको 2 ही लायक है, 2 रुपए के लायक है। इसके लिए वचन में लिखा है, एक को 2 रुपया, एक को 1 रुपया और एक को 5 रुपया दिया। प्रभु ने उनकी कैपेसिटी देगी, इतने में उनका दिमाग खराब ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारी कलीसिया का आदमी है, हाँ, 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 इतना धंधा अच्छा करता है, हाँ, 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 मैं उसको 2 लाख देगा तो हर महीने वो मुझे 5% 2 लाख के पीछे 10,000 और ये बोलता है इसको नहीं दो। बहुत दुश्मन है ये हमारा, खुद बुला के मेरे को देते भाई, चाहिए पैसा तो है मेरे पास, और ये और वो। पहले बेटा सनी छोटा था तो उसको पगला बना देते हम लोग, अभी तो वो भी खड़ा हो गया है। अब ये डिंकी भी अपने आप को कोई चीज समझती है, वो भी बोलती है क्या हो रहा है, मेरा नाम है डिंकी, मैं पारस से आई है। ये कौन से लोग बात करते हैं, जाहिर हो गए। थे ऐसे, बने नहीं। जब एक गलत आदमी दूसरे गलत लोगों से मिलता है तो वो और गलत हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? एक लड़की शादी करके अगर गलत घर में आ गई और वहां पे गलत काम हो रहे हैं घर में पहले ही, और वो लड़की पहले से ही थोड़ी गलत, तो वो बोलेगी अभी मैं तुमको करके बताएगी काम, मैं तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसी ही थी।
लेकिन जो ऐसे नहीं है, उनके सामने भले पोती पर की पत्नी नंगी भी हो जाए तो वो बोलेगा नहीं, नहीं। तीसरी चीज जो इंसान को, उसके चरित्र को जाहिर करती है, वो है एक्सेस टू सेक्स। व्यभिचार करने का मौका मिले, अंदर का चरित्र बाहर आ जाता है। आप बोलेंगे ब्रदर वो उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं। अगर उसकी वजह से ही है तो यूसुफ ने क्यों नहीं किया भाई? यूसुफ ने क्यों नहीं किया? दानियल को एक से एक खाना मिल रहा था, लेकिन उसने बोला ये मेरे को एक से एक खाना नहीं चाहिए भाई, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे ये दारू नहीं पीना है, मेरे को नहीं करना है कुछ भी। ये भी तो आदमी है ना। बोलिए बोलिए। हाँ, सब ऐसे नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में फैसले लिए वो अपने चरित्र में बनते जाते हैं, जिन्होंने फैसले नहीं लिए वे गिरते जाते हैं। जब तक सैमसन ने फैसला नहीं लिया था तब तक वो गिरता जा रहा था, गिरता। एक दलीला क्या, दूसरी, पहली, दो, तीसरी लड़की। कोई बोलेगा ब्रदर वो दलीला एक्शन करती होगी तभी ये सैमसन, तो दलीला तो एक्शन ही करेगी ना। आपने तो वचन खाया है ना भाई, आपने थोड़ी यहां पे कचरा खाया है। प्रभु का दर्शन में कचरा नहीं है, प्रभु का दर्शन में टाइम पास खाना नहीं। प्रभु का दर्शन में आपको पूरा का पूरा वचन मिलता है, यहां पे पूरा यीशु आपको मिलता है। उसके बाद भी अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो आप चरित्रहीन ही रहेंगे। फिर नहीं ब्रदर माफ करना, ब्रदर ये क्यों माफी मांग रहा है, ये क्यों माफी मांग रही है? क्योंकि पकड़े गए हैं। या इनकी माफी वो नहीं है कि अरे हमने ये क्या काम कर दिया यार, नहीं क्या कर दिया हमने जिंदगी में ये गलत काम, वो माफी अलग होती है। नहीं ब्रदर माफ करना, ये माफी क्योंकि पकड़े गए। अभी चोर जब पकड़ता है तो पुलिस के आगे क्या बोलता है? साहब माफ करो ना साहब। तो इसका ये मतलब थोड़ी वो पश्चाताप कर रहा है। बात समझ, मैं जो समझाना चाहता हूं आप समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु का दर्शन में वो भोजन मिला है जिसके द्वारा आप सच्चा पश्चाताप करने वाले। मैं इस तरह का घृणित काम कैसे कर सकता हूं, मैं इस तरह का घृणित काम कैसे कर सकती हूं, मैं इस तरह अपनी पत्नी को किस तरह से मार सकता हूं। मैं आज तक मैं पश्चाताप कर रहा हूं मेरी पत्नी के लिए, उसका कर्जा चुका रहा हूं बैठ के, उसको प्यार करता हूं ध्यान में रख के कि मैंने इसको मारा था, क्यों मारा था, उसका अभी कर्जा चुका रहा हूं। ऐसे ही जाती है तभी भी प्यार करता हूं उसको पकड़ के, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ। जिन्होंने भी अपनी पत्नी को मारा है एक्स्ट्रा प्यार करो उसको, कर्जा। गंदे काम किए हैं, एक्स्ट्रा पवित्रता, एक्स्ट्रा। माफी मांगने से आप बरी नहीं हो जाएंगे, माफी तो आपको मांगना ही है क्योंकि पकड़े गए। मजा तभी आए जब बिना पकड़े आप बोलें कि ब्रदर हम ये काम करते थे अभी हमने छोड़ दिया ये। मैंने आके अपनी पत्नी को बताया भाई मेरा 19 लड़कियों के साथ रिलेशन था, कविता अब भी तुम नहीं देखोगी मुझे। इसके लिए आज तक हमारे संबंध न सिर्फ बने हुए हैं लेकिन हमारे संबंध आज टॉप पे हैं। चरित्र हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्सेस टू सेक्स, व्यभिचार करने का मौका मिले तब आप
तब आपका असली रूप जाहिर हो जाएगा, आप कैसे हैं। आप तब तक तो अच्छे थे जब तक मौका ही नहीं मिला है, कोई आई ही नहीं आपके पास, तो आप बोलेंगे नहीं ब्रदर, माँ तौबा, मैं तो कभी नहीं करता हूं। कभी नहीं करते नहीं हो क्योंकि मौका नहीं आया तुमको। जिस दिन मौका आएगा, मौका आएगा तभी क्या करते हो वो बताओ मेरे को। हाथ लगाने देते हो क्या उसको? कौन सी आंखों से देखते हो आप उसको? भले आप कुछ नहीं करोगे, कौन सी आंखें? अगर उन गलत आंखों से खाली देखा भी, आपका चरित्र खराब है। एक बुरे चरित्र और अच्छे चरित्र के बीच में कुछ भी नहीं है, दूसरा मीडियम नहीं है। ब्रदर मेरा मीडियम चरित्र है, मीडियम नहीं है। या तो आप व्यभिचारी हैं, या तो आप नहीं हैं व्यभिचारी। या तो आप ईमानदार हैं, या तो आप बेईमान हैं। या तो आप परमेश्वर के वचन के मानने वाले हैं, नहीं तो आप वचन के तोड़ने वाले लोग हैं। या तो आप प्रेग्नेंट हैं या तो नहीं हैं। अब ये नहीं बोल सकते मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हूं, खाली थोड़ी नहीं है, प्रेग्नेंट ही है। मैं तो थोड़ी चोरी करता हूं, चोर हो आप। मैं साल में एक बार खाली व्यभिचार, तुम व्यभिचारी हो। मैं अपनी पड़ोसन को खाली देखता हूं, तुम व्यभिचारी हो। तुम कॉलेज क्यों जाते हो बताओ मेरे को? इतना तेरे को कॉलेज में प्यार है, कॉलेज से। हाँ? कई लोग बिना कॉलेज किए हुए इतना होशियारी से आप नहीं कर सकते। नहीं ब्रदर, ओ कॉलेज कॉलेज मैं बंबई जाएगा, क्योंकि बंबई तो मेरे माँ बाप आएंगे नहीं बंबई, फिर मैं कांजूर मार्ग पे बैठूंगा। हाथ में हाथ ट्रेन में डालेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में उतरेंगे। क्यों? कोई देखने वाला है ही नहीं। अरे लोगों का डर इतना नहीं, अपने शहर में ही वो ऐसे घूमते हैं। तो बॉम्बे, और वो भी आप शरीफ है। अगर मैं किसी को हाथ नहीं लगाता हूं, बोलो मौका नहीं मिला है, क्योंकि तू चूहा दिखता है, इसके लिए तेरे को कोई मौका नहीं देता है। ये चरित्र बनाना पड़ता है, ये साधना है, ये सैक्रिफाइस है। ये कोई पकोड़ा नहीं है कि इधर भी मिल गया पकोड़ा, उधर भी मिल गया, उधर भी पकोड़े मिल गए। ये पकोड़े नहीं है। ये जो चाइनीज नूडल्स नहीं है, इधर नहीं मिले तो उधर, उधर नहीं मिले तो इधर। ये सस्ता आइटम नहीं है। ये चरित्र बहुत महंगा है। प्रभु ने कहा सिर्फ वो लोग जो जय पाएंगे वे उस फल को खाएंगे जो स्वर्ग में है। मेरी कलीसिया में 500 लोग हैं, मेरी कलीसिया में 2000 लोग हैं। अरे पगले, जय कितने लोगों ने पाई है वो बताओ मुझे। मेरे यीशु मसीह की कलीसिया में सिर्फ 12 लोग थे, और तेरी कलीसिया में 500 लोग हो गए, 1000 लोग। तो उससे भी आगे चला गया। हाँ? वो 12 में से भी एक ने टांग ऊपर कर दी यीशु मसीह की कलीसिया में, बाकी बचे 11। मुश्किल है काम, सकरा है वह मार्ग। इधर दर्शाना, एक घर में जाके पास्टर को नहीं बताना। ये लो ग्रेड के लोग हैं, पास्टर को सब बताने की क्या जरूरत है? ये लो ग्रेड के लोग हैं। बाकी पूरी दुनिया को बताना, इसको नहीं बताना खाली। मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, सारे पाड़े को मालूम है, इसको खाली नहीं बताना।
लो ग्रेड है, निचले चरित्र के लोग। पतरस ने कहा, हनन्याह सफीरा, तेरे पैसे और तू दोनों डूब कर, मेरे को तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। तू बातें बना कर इधर आता है, हाँ? और तूने मेरे को अपने जैसा समझा है, मैं तेरे पैसे ले लूंगा? जा, तेरे पैसे भी नहीं चाहिए मेरे को। आज दुनिया में ऐसे पतरस के जैसे लोगों की जरूरत, जिनको पैसे की नहीं पड़ी है, चरित्र की पड़ी है। क्योंकि परमेश्वर पैसों का भंडार है, प्रभु तो कहीं से भी हमको दे देता है भाई। हमारा सोर्स आदमी नहीं है, हमारा सोर्स अब्बा है, अब्बा। अभी इसमें से इसमें से मेरे अंदर गया, मतलब ये मेरा सोर्स है। इसको कहते हैं अब्बा, यहोवा। ये है यहोवा जो हमको दे रहा है, जो दे रहा है हमको, वो जो दे रहा है, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी ऊंघता नहीं है, देते जा रहा है, देने के लिए तैयार है। ये यहोवा है हमारा सोर्स। जिस दिन आपने इसको जान लिया, जिस दिन आपने यहोवा के इमेज को जान लिया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का इमेज है, जो उसकी महिमा का प्रकाश है, जो उसके तत्व की छाप है, जिस दिन आपने हमारे यीशु मसीह को जान लिया, उस दिन से आपके चरित्र में बदलाव आना चाहिए। और जो लोग अपने चरित्र में बदलेंगे, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश जो बदलते जाएंगे, ये ही लोग जय पाए हुए लोग हैं। इसके लिए मेरी यह विनती है मेरे भाइयों बहनों के वरदानों को हटाओ बाजू में, हटाओ। पहले आ जाओ चरित्र के मैदान में, क्योंकि प्रभु ने भी पहले वरदान नहीं दिए, प्रभु ने पहले अपना इमेज दिया हमको। पहले इमेज में बढ़ो, फिर वरदान। पहले इमेज, फिर वरदान, ताकि जब दोनों मिल जाएं, बहुत बड़ी विजय आपके और मेरे जीवन में हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर तुम जय पाओगे तो उस फल को खाओगे। अगर तुम जय पाओगे उस फल को खाओगे। जो है स्वर्ग लोक में, जीवन के पेड़ में, जो है स्वर्ग लोक में, जीवन के पेड़ में। आहा आहा तुम पहला प्यार कभी न छोड़ना। तुम पहला प्यार कभी न छोड़ना। अंत समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। अंत समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्यारे प्रभु की।